पूना गुजराती बंधू समाज भवन आणि जयराज स्पोर्ट्स आणि कन्व्हेन्शन सेंटर या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारिता मंत्री सगळ्यांचेच आपले लोकप्रिय आणि यशस्वी अमितभाई शाह, आमचे सहकारी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, केंद्रीय सहकार तथा उड्डयन मंत्री राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी, उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा, माधुरीताई मिसाळ, नितीनभाई देसाई, राजेशजी शाह, जयंतभाई शाह, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र शाह, सुजयभाई शाह, प्रतापराव पवार, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि उपस्थित सर्व पूना गुजराती बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, 100 वर्षापेक्षा जास्त काळ पुण्याच्या समृद्ध परंपरेचा एक भाग झालेल्या गुजराती बांधवांनी हे भव्य दिव्य असं भवन उभारलंय. त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, मनापासून शुभेच्छा देतो. तेरा वर्षापूर्वी या देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या शुभ हस्ते या वास्तूचं भूमिपूजन झालं होतं आणि आज देशाचे कणकर आणि फौलादी गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या हस्ते या वास्तूचं लोकार्पण होत आहे. आज का दिन बहुत ही पूना गुजराती बंधु समाज के लिए एक ऐतिहासिक है. मैं देख रहा था कि क्या क्या बनाया यहाँ पर. किसी चीज की कमी नहीं है क्योंकि आप सभी लोग लक्ष्मी पुत्र हो. तो कोई कमी पड़ने की बात ही नहीं है. और इसके लिए ये अब सपना जो आपका है ये वास्तव में आ गया, आज पूरा हो गया. और मैं ये भी कहूंगा कि मोदी जी जिन कार्यों का भूमि पूजन करते हैं वे तेज गति से पूर्ण होते हैं. मैं अपना अनुभव बता रहा हूं. जो समृद्धि हाईवे हुआ, कोस्टल रोड हुआ, अटल सेतु हुआ, मेट्रो जैसे कई उदाहरण है जिसका भूमि पूजन भी और उद्घाटन भी मोदी जी ने किया. अब इसका भूमि पूजन मोदी जी ने किया और लोकार्पण अमित भाई ने किया. ये भी क्योंकि अमित भाई और मोदी जी हमारे लिए कोई अलग नहीं है. मोदी जी की छाया अमित भाई है और अमित भाई का स्पर्श होने पर उस कार्य का सोना हो जाता है. जैसे मैंने अभी कहा कि आप सभी लोग लक्ष्मी पुत्र हो. और मुझे हमारे आनंद के साहब के बताए हुए बातों की याद आती है. बोले कोई भी शहर हो, कोई भी बड़े बड़े गृह संकुल हो, नए शहर बसे, लेकिन वहां जब तक बाजार पेट नहीं है तब तक उस शहर की शोभा नहीं बढ़ती. और वो व्यवसाय और बाजार पेट बनाने वाले आप लोग हो क्योंकि आप व्यापारी हो और इसीलिए आपके बिना कोई शहर की शोभा बढ़ती नहीं. और इसलिए ये पूना में अजीत दादा के इधर पूना के अंदर एक बहुत बड़ी वास्तु आपने बनाई है और ये समाज का एकता और अखंडता का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है. यही मैं इस समय कहूंगा. इसलिए इस सेंटर के कार्य का भविष्य और विस्तार होगा क्योंकि अमित भाई ने इसका उद्घाटन किया है.
अमित भाई ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। वे चुनौतियों को, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझते हैं और उनकी कार्यशैली में दृढ़ता है, संकल्प है। नए भारत के निर्माण की नींव में आदरणीय मोदी जी के साथ उनका भी योगदान महत्वपूर्ण रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर अमित भाई एक कुशल रणनीतिकार और देश के प्रति, देश सेवा के प्रति कभी भी कॉम्प्रोमाइज उनके मुंह से कभी आती नहीं। देश सेवा और राष्ट्र सेवा और एक देश सेवा के प्रति समर्पित नेता के रूप में उनकी पहचान है। उन्होंने साबित किया है कि मेहनत, लगन और देश के प्रति समर्पण से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने असंभव को संभव कर दिखाया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला, या फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे साहसिक कदम हो। अमित भाई ने हमेशा राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखा है और वे चुनौतियों को अवसर में बदल देते हैं। उनकी कार्यशीलता में दृढ़ता है, संकल्प है और सबसे बढ़कर भारत के हर नागरिक के लिए बेहतर भविष्य का सपना भी है। नए भारत के निर्माण की नींव में भी वो आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो बात है और मुझे तो स्वयं अनुभव है। 2022 आपको पता है, और देश में, राज्य में आप देखें, दुकानें बनते, मकाने बनते, मंदिर बनता, सब कुछ बनता, त्योहार बनते, सब बनता, सब स्पीड ब्रेकर थे। लेकिन उस वक्त आम जनता की सरकार लाने की आवश्यकता थी और उस वक्त मैं जरूर कहूंगा और गर्व से कहूंगा, मोदी जी का मार्गदर्शन तो था ही, लेकिन अमित भाई मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़े थे। देखो, काम आसान था क्या? वो सरकार तो चल रही थी ना, लेकिन जब देश की, राज्य के विकास की बात आती है तो ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। और इसलिए मैं अमित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया, मोदी जी ने मार्गदर्शन दिया। इसलिए हमारी डबल इंजन की सरकार तेजी से दौड़ रही है। 2.5 साल में मैं जब मुख्यमंत्री था, देवेंद्र जी और अजीत दादा हम टीम बनकर काम किए। अभी देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा फिर टीम बनकर इस राज्य को आगे बढ़ा रही है, विकास कर रही है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा की अमित भाई तर महाराष्ट्राचे जावई आहेत, मगाशी त्यांनी सांगितलं. देशाचे ते गृहमंत्री आहेत, पण त्यांच्या होम मिनिस्टर आपल्या महाराष्ट्राच्या कोल्हापूरच्या आहेत. त्यांच्या घरात गुजराती आणि मराठी आनंदाने नांदतात, दोन्ही भाषा. आणि म्हणून महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांनी विकास, उद्योग आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रामध्ये नेहमी देशाला दिशा दाखवलेली आहे. आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो. मनापासून या चांगल्या वास्तूला खूप खूप आपलं अभिनंदन करतो. आणि हे असंच वाढत जाईल. आपली एकजूट अशीच मजबूत ठेवा. आणि या राज्याच्या विकासामध्ये आपलं देखील योगदान आहे. कारण शेवटी बिझनेस कम्युनिटी जी आहे, व्यापारी आहेत, उद्योजक आहेत, हे या राज्यासाठी, विकासासाठी आवश्यक आहेत. आणि आपलं योगदान जरूर आम्ही लक्षात ठेवतो. आणि आमच्या सरकारकडून देखील आपल्याला देखील उद्योगामध्ये, व्यवसायामध्ये कुठेही कुठली अडचण येणार नाही, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा विश्वास यहाँ पर दिलाता हूं. और अमित भाई के लिए जाते जाते एक शेर सुनाओ.
आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है, आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है। दुश्मन क्या चीज है, तूफान भी अपना रुख बदल देता है। आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है, आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है। आपके नाम से हर शख्स आदब से झुक जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। यूट्यूबवर सुद्धा रायगड टाइम्स सर्च करा आणि पहा रायगडच्या कानाकोपऱ्यातील प्रत्येक बित्तम बातमी। आणि हो, लगेचच सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करायला विसरू नका। रायगड टाइम्स, आपलं चॅनल, आपला आवाज।